बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट ऑन बुक 6 यूनिट नंबर 15। आज हम डिस्कस करेंगे चीज़ों के वॉल्यूम के बारे में कि हम किसी चीज़ का वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस यूनिट में हम बात करेंगे जी, यहाँ पे हम आपको आउटलाइन जो है वो बता देते हैं। हम इस यूनिट में बात करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ अ वॉल्यूम एंड इट्स यूनिट। वॉल्यूम और इसके यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड क्यूबिड, हम क्यूब और क्यूबिड का वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि हम आपको आज बताएंगे कि क्यूब और क्यूबिड में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बताएंगे और एग्जाम्पल देंगे जिससे आप देखकर खुद बता सकेंगे कि ये क्यूब है और ये क्यूबिड है। टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एंड अ क्यूबिड, हम क्यूब और क्यूबिड का सरफेस एरिया फाइंड करना आपको सिखाएंगे। टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वॉल्यूम के बारे में या सरफेस एरिया के बारे में, उनको हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ हमें मैथ फ्लैश दिया गया है जिसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर यहाँ पे अभी मैं आपको इनके आंसर बता दूं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप ये यूनिट स्टडी कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन खुद ब खुद जो हैं वो याद हो जाएंगे। हाउ मैनी साइड्स डज द क्यूब हैव, हाउ मैनी कॉर्नर डज द क्यूबिड हैव, if the area of a one side of a cube is a 1 meter square, what is the area of a all sides together। अगर एक साइड का एरिया दिया हुआ है क्यूब का तो उसकी 6 साइड्स का जो एरिया है वो कितना होगा, तो वो 6 मीटर स्क्वायर होगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, लेकिन आपने जब स्टडी कर लेना है तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे हाउ मैनी साइड्स डज द क्यूब, जो क्यूब होता है उसकी साइड्स कितनी होती हैं, तो 6 साइड्स होती हैं। हाउ मैनी कॉर्नर डज द क्यूब, तो उसके 8 कॉर्नर होते हैं। और इसका एरिया कितना बन जाएगा, 6 साइड होती हैं, एक साइड का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो 6 का क्या होगा, 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा आपने जो यूनिट में कुछ वर्ड स्टडी करने हैं वो ये हैं वॉल्यूम के बारे में, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्यूब, क्यूबिड, फेस, एज, वर्टेक्स, कॉन, सिलेंडर, स्फीयर, लीटर, सेंटीमीटर, क्यूबिक, मीटर क्यूबिक, सरफेस एरिया, ये चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं, हम पहले बात करते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो इसके कंसेप्ट के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप दूध लेने के लिए कोई बर्तन लेकर जाते हैं तो आप बर्तन ऐसा लेकर गए हैं जिसमें 1 लीटर दूध आ सकता है, लेकिन आपने 2 लीटर दूध लेना है तो आप उसमें नहीं डलवा सकेंगे क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम असल में एक स्पेस होती है। द कंसेप्ट ऑफ अ वॉल्यूम इज क्लोजली रिलेटेड टू अ स्पेस, एक स्पेस होती है। वॉल्यूम इज अ स्पेस विच इज़ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज, एक वो स्पेस होती है जिसमें कोई चीज़ आ सकती है। देयर फॉर ओनली 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट 3D हैव अ वॉल्यूम, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 3D ऑब्जेक्ट होते हैं उनका ही वॉल्यूम मौजूद होता है। 3D ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो कि बॉक्स टाइप हों, जो कि सिलेंडर टाइप हों। आपके घर में जितने भी बर्तन हैं वो सारे 3D हैं, ठीक है। उसमें आप ये देख लें कि कैटल है, उसमें कोई डोल है, कोई भी चीज़ है, बाउल है, कुछ भी है, वो सारी क्या हैं, 3D हैं, ठीक है। तो 3D जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। जो 3D ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें 3 चीज़ें होती हैं, उनमें नंबर ऑफ फेसेस बताए जाते हैं, वर्टेक्स बताए जाते हैं और एज बताई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी क्यूबिड के बारे में। क्यूबिड क्या होता है,
इसमें कितनी फेसेस होती हैं, इसमें कितने एजेस होती हैं और इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं। A cubed is the three-dimensional shape bounded by a six rectangular plane surface. क्यूबिड जो होता है एक थ्री डायमेंशनल यानी कि 3D शेप होती है जिसमें सिक्स रेक्टेंगुलर प्लेन होते हैं, यानी कि रेक्टेंगल मौजूद होती हैं उसके अंदर सिक्स, ठीक है। और इट हैज़ अ सिक्स फेसेस, चूँकि सिक्स रेक्टेंगल होती हैं तो सिक्स ही फेसेस बनेंगे। एंड 12 एजेस, और इसकी 12 एजेस होती हैं। एंड 8 वर्टेक्स, और इसके 8 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फेसेस क्या होते हैं, एज क्या होती हैं और वर्टेक्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी हमारे पास जो फेस होते हैं, फेस के बारे में बात करते हैं। फेस वो शेप जो आपको नज़र आ रही है, ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है, ये फेस है, एक इस फेस के नीचे फेस है, एक इस फेस के अपोजिट साइड पे इधर फेस है, और एक इस फेस के अपोजिट साइड पे इधर फेस है। तो ये सारे क्या हैं, फेस हैं, ठीक है, जो आपको रेक्टेंगुलरी नज़र आ रही हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं फेस। तो ये आपने काउंट कर लिए कि ये इसके 6 हैं। एक ये है, ये 1, और इसके अपोजिट साइड 2, ये हमारे पास 3, और इसके अपोजिट साइड क्या है, 4, और ये हमारे पास है 5, और इसके अपोजिट साइड पे जो है वो क्या है, 6। तो ये 6 फेसेस तो आपको सामने नज़र आ गए। अब हमने 12 एज की बात करनी है। एज असल में ये लाइन होती हैं, तो ये 12 लाइंस आपने कंप्लीट करनी है। 1 2 3, ये 4, ये 4 इस साइड पे हैं, तो इधर भी इसी तरह की एक शेप है तो उसकी भी 4 हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। 8, ये 9, ये 10, और ये 11, और जो एक लाइन इसके नीचे आ रही है, इसके नीचे, वो क्या हो जाएगी, 12। तो इस तरह आपके पास 12 एजेस जो हैं वो कंप्लीट होगी। इसके बाद वर्टेक्स की बात करते हैं। वर्टेक्स असल में ये कार्नर होता है, ये जो इसका कार्नर होता है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो ये हमारे पास कितने हैं, 4 हैं यहाँ पे, और 4 ही हमारे पास नीचे होंगे तो कितने बन जाएंगे, 8। तो इसके कितने वर्टेक्स होंगे, 8 वर्टेक्स होंगे जो कि यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ते हैं। 3 पेयर्स ऑफ अ फेसेस आउट ऑफ अ 6 फेसेस आर इक्वल इन साइड्स। जो 3 पेयर्स बनते हैं उन 6 फेसेस के, वो इक्वल इन साइज होते हैं। यानी कि अगर हम सारे फेसेस की बात करें तो उनमें जो फेसेस होते हैं अपोजिट साइड में, जो एक जैसे फेसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये वाला फेस अपने अपोजिट साइड वाले फेस के इक्वल होगा, ये वाला फेस अपने अपोजिट साइड वाले फेस के इक्वल होगा, और ये वाला फेस जो है ये अपनी उस साइड वाले फेस के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो ये तीनों जो पेयर्स बनते हैं, एक पेयर ये 1 और 2 का बन गया, एक 3 और 4 का बन गया, और एक 5 और 6 का बन गया। ये जो तीनों पेयर्स बनते हैं ये साइज में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इनकी साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। 3 पेयर्स ऑफ अ फेसेस विच आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये असल में इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। ये इस फेस को जितना भी आगे बढ़ाते जाएं, ठीक है, और इसको भी जितना आगे बढ़ाते जाएं, ये कहीं पे भी एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं, बल्कि आपका बॉक्स बड़ा होता जाएगा। इसके बाद वो कहते हैं कि फ्रॉम द 12 एजेस 4 आर इक्वल इन साइज एंड 8 आर इक्वल इन साइज। जो आपके पास 12 एजेस हमने आपको काउंट करवाई हैं वो असल में 4 जो हैं वो इक्वल होंगी, और 12 जो हैं, 8 जो हैं, बाकी 8 वो भी इक्वल होंगी। अब 4 कौन सी इक्वल होंगी, ये 1, ये 2, एक इसके नीचे 3, और ये वाली 4। ये चारों जो हैं दरमियान वाली ये इक्वल होंगी, और पीछे रह जाएंगी ये 8, 1 2 3, ये 4,
और इस साइड वाली 1 2 और इसके नीचे जो इस तरह की शेप है वो क्या होंगी, ये चारों और ये चारों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये 8 जो हैं ये इक्वल बन गई और ये वाली 4 अलग इक्वल होगी। तो ये हमारे पास इसकी तीसरी प्रॉपर्टी भी कंप्लीट होगी। इसके बाद हम बात करेंगे जी क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि क्यूब और क्यूबिड में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, अ क्यूब इज़ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बाउंडेड बाय अ 6 इक्वल स्क्वायर। वहाँ पे बात हो रही थी 6 रेक्टेंगुलर प्लेन और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 6 इक्वल स्क्वायर की बात हो रही है। तो ये पहला इसका डिफरेंट आ गया। इसके बाद इट हैज़ अ 6 फेसेस, इसकी भी 6 फेसेस होती हैं और 12 एजेस, इसके भी 12 एजेस होती हैं एंड 8 वर्टेक्स, इसके भी 8 वर्टेक्स होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये सेम टू सेम जो है वो क्यूबिड वाली होगी। इसके बाद ऑल 6 स्क्वायर्स फेसेस आर इक्वल इन साइज, इसके जो 6 फेसेस बनेंगे वो साइज में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमारे पास 6 फेसेस हैं, ये 1 ये 2 ये 3 और इनके अपोजिट एक एक जो है वो भी क्या है, 3 है। तो वो क्या बन जाएंगे, 6। 6 जो फेसेस हैं वो क्या है, इक्वल है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है 3 पेयर्स ऑफ फेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जैसा हमने क्यूबिड में पढ़ा था वही यहाँ पे भी है। इसके बाद ऑल 12 एजेस आर इक्वल इन साइज, इसमें जितनी भी 12 की 12 एजेस हैं वो सारी क्या हैं, इक्वल इन साइज में हैं। यानी कि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और 4 इसके अपोजिट और ये वाली 1 2 3 और इसके नीचे एक 4। तो ये 12 की 12 जो इसकी साइड्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। ये एक आपको एग्जांपल दी गई है। एक आपके पास गेम होती है उसको आप देखें तो वो भी क्या है, उसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये हमारे पास असल में क्यूब होता है। इसके अलावा आपके पास जो डाई होती है, लूडो जिससे आप खेलते हैं, वो भी क्या होती है, इक्वल इन साइज होती है और उसकी तमाम शेप्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्फीयर की। स्फीयर आपने फुटबॉल तो देखा होगा। फुटबॉल क्या होता है, सर्कुलर टाइप होता है और अंदर उसके हवा होती है। तो जो चीज़ सर्कुलर टाइप हो, 3D हो और अंदर से खोखला हो, यानी कि उसके अंदर सिर्फ हवा हो और कोई चीज़ ना हो, तो उसको हम कहते हैं स्फीयर। अ स्फीयर हैज़ अ नो फेसेस, इसका कोई फेस नहीं होता। वर्टेक्स, इसका कोई वर्टेक्स भी नहीं होता। और एज, और इसकी कोई एज भी नहीं होती। एवरी पॉइंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ स्फीयर इज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है वो अपने सेंटर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। फॉर एग्जांपल ये एक स्फीयर है, इसका सेंटर यहाँ पे है। तो यहाँ से कोई भी एक लाइन यहाँ पे ले जाएं या यहाँ पे ले जाएं या यहाँ पे ले जाएं, ये सारे फासले क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके जी, तो ये हमारे पास आ गया जी स्फीयर के बारे में। अब हम बात करते हैं जी सिलेंडर की। सिलेंडर के बारे में बात करेंगे कि सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर भी एक हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप होती है। ये आपने पढ़ा हुआ है, आपके पास मौजूद होता है। ये लेड पेंसिल आपको नज़र आ रही है, ये भी क्या होती है, सिलेंडर होती है। अ सिलेंडर एज अ 3 फेसेस, इसके 3 फेसेस होते हैं। 2 सर्कल होते हैं और एक रेक्टेंगुलर होता है। 2 सर्कुलर एजेस एंड 0 वर्टेक्स, इसमें 2 एजेस होते हैं और वर्टेक्स इसका नहीं होता। तो ये देखते हैं कि इसमें कौन सी फेसेस होते हैं। एक ये फेस होता है और एक इसी जैसा नीचे फेस होता है और एक ये दरमियान वाला फेस। ये 3 फेसेस कंप्लीट हो गए। इसके बाद 2 सर्कुलर एजेस, ये हमारे पास एक एज आती है, ये सर्कुलर एज ये वाली, और इसी तरह की एक नीचे जो मौजूद है वो एज है।
इसके अलावा इसमें कोई एज मौजूद नहीं होती और इसमें कोई जो है वो वर्टेक्स भी मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आपके पास लेड पेंसिल, आपके पास कह लें कि आपका बॉल पेन, आपका पेन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके पास एक सिलेंडर टाइप होती हैं। तो इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है कोन की। कोन क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। आपने अपना बर्थडे तो सेलिब्रेट किया होगा, तब आपको एक कैप मिलती है, आपके फ्रेंड्स ने, आपके कज़न ने एक कैप पहनी होती है, तो वो भी आपको नज़र आ रही है, इस तरह की कैप ही होती है, उसको हम कहते हैं कोन। ठीक है, अ कोन हैज़ टू फेसेस, इसके दो फेस होते हैं। अ फ्लैट सर्कुलर फेस, एक उसका सर्कुलर फेस होता है, एंड अ कर्व्ड, और एक कर्व फेस होता है। वन वर्टेक्स, इसमें एक वर्टेक्स होता है, एंड वन सर्कुलर एज, और इसमें एक ही सर्कुलर एज होती है। ठीक है, ये हमारे पास फेस है, एक ये सर्कुलर नीचे फेस है और एक ये कर्व फेस है। ये दो फेस हो गए। ये हमारे पास इसका एक वर्टेक्स होता है और ये हमारे पास इसकी एज होती है, ये वाली, ये जो सर्कुलर एज होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बात करेंगे जी वॉल्यूम। फिर से वही बात आ गई कि वॉल्यूम क्या होता है। यहाँ पे ये वॉल्यूम की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ, पीछे मैंने आपको बता दिया है कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम असल में एक स्पेस होती है कि जिसमें कोई चीज़ जो है वो आ सकती है। इसके बाद वॉल्यूम के यूनिट के बारे में बात करेंगे कि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ वॉल्यूम इज़ अ 1 क्यूबिक मीटर। असल में उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो 1 क्यूबिक मीटर होता है, विच इज़ जनरली रिटन एज 1 मीटर क्यूब। इट इज़ अ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ क्यूब ऑफ अ साइड 1 मीटर। ये वो स्पेस होती है जिसमें एक साइड 1 मीटर होती है, लेकिन इसका जो स्मॉलर यूनिट होता है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है क्योंकि उसकी एक साइड जो होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और कह लेंगे कि लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में, जो है लीटर में हम मेजरमेंट करते हैं। वो पानी की बात करें, वो दूध की बात करें, ऑयल की बात करें, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये लिक्विड है, तो इसको हम जो मेजर करते हैं वो लीटर में करते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर जो होता है उसमें 1000 cm³ मौजूद होते हैं, तब जाकर 1 लीटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, ये डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब के बारे में हमने बात की थी कि क्यूब वो होता है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। तो अ क्यूब इज अ स्पेशल क्यूबिड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल। इनकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये देखें यहाँ पे ये जितनी भी साइड्स हैं, अब यहाँ से आप काउंट कर लें कि कितनी साइड्स बनती हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 की 12 साइड्स जो हैं ये इक्वल होती हैं, इसको हम कहते हैं क्यूब। तो फिर इसके वॉल्यूम का फार्मूला क्या बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, क्योंकि लेंथ जो है वो ब्रेथ के और हाइट के इक्वल होती है, तो इस तरह हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक हो गया जी। इसके बाद इसका जो यूनिट है वो सेम मीटर में लेंगे तो मीटर क्यूब आएगा, अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यहाँ पे कुछ रिलेशन लिखे गए हैं, उनको ज़रा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। 1000 क्यूबिक मिलीमीटर जो होते हैं उनमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, मौजूद होते हैं। अगर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हो तो उनमें 1 क्यूबिक डेसीमीटर होते हैं। अगर 1000 क्यूबिक डेसीमीटर हो तो वो किसके इक्वल होते हैं, 1 क्यूबिक मीटर के इक्वल होते हैं। ठीक है,
इसके बाद आपने ये एग्जाम्पल जो हैं ये खुद इनको सॉल्व करने हैं। और यहाँ पे क्यूबिड की बात आ रही है तो ये देखें, ये क्यूबिड को भी हमने ओपन करके देखा है। इसकी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, और ये चारों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। इसके अलावा ये चारों जो हैं ये वाली ये आपस में इक्वल हैं, और जितनी लेंथ इन चारों की बनती है उतनी ही इन चारों की बनती है। तो ये हमने पीछे पढ़ा था कि 4 जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं और बाकी 8 एक दूसरे के इक्वल है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमने पढ़ी हैं। अगर यहाँ से आपसे कोई पूछे कि वर्टेक्स कौन से हैं, तो वर्टेक्स आपके पास कौन से हैं ज़रा आप बता सकते हैं? कोई बच्चा यहाँ से अगर आप डिस्कस करें तो ये हमारे पास एच भी एक वर्टेक्स है, डी, इसके अलावा सी, जी, इसके अलावा ए, बी, ठीक है, ई, एफ, ये सारे क्या हैं, वर्टेक्स हैं। ठीक है। और इसमें अगर एज की बात करें तो ये हमारे पास जो लाइनें हैं ये एज होती हैं। इसके अलावा पूरी एक फेस की बात करें तो अगर 4 लाइनों को मिलाएं तो दरमियान वाला जो एरिया होता है उसको हम फेस कहते हैं। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको इन चीज़ों की अच्छे से समझ आ गई होगी। और आगे देख लेते हैं, कोई डेफिनेशन अगर स्टडी करने वाली है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अदरवाइज़ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी वही बात की गई है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ अ क्यूबिड का फार्मूला दिया हुआ है, वो आपने याद कर लेना है। तो इसके अलावा जो वॉल्यूम का है वो पीछे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपने जो है इसका टोटल एरिया का फार्मूला याद कर लेना है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं वो आपने खुद ट्राई करनी है, और एग्जाम्पल के बाद हम इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज 15 जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 15 को सॉल्व करेंगे और साथ में एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आ गए हो, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।